नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आप उत्तर प्रदेश टीजीटी परीक्षा संस्कृत विषय से देना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। हमारे चैनल के माध्यम से शून्य से लेकर शिखर तक की तैयारी कराई जाएगी। तो आज सबसे पहले हम पाठ्यक्रम को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सबसे पहले हमारे सामने पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम के आधार पर जब हम तैयारी करते हैं तो हम उस तैयारी को 90 से 100% तक ले जाने में सफल होते हैं। इसलिए आज की पहली क्लास में मैं सबसे पहले पाठ्यक्रम पे चर्चा करूँगी कि पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ें हैं, और उसके बाद पाठ्यक्रम के ही आधार पर एक एक टॉपिक को पढ़ाऊंगी। अभी आपके एग्ज़ाम में बहुत समय है। अगर आप आज भी हमारे चैनल के साथ जुड़ जाते हैं तो आपको संस्कृत विषय से टीजीटी की निःशुल्क तैयारी और सफलता की गारंटी के साथ तैयारी कराई जाएगी। आप अगर हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं तो आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी, मैं ऐसी आशा करती हूँ। लेकिन इसमें सबसे पहले आप सभी का सजग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ना तो आपको है। ऐसे तो बहुत सारे मटेरियल यूट्यूब पे और आपके पास भी उपलब्ध होंगे, लेकिन अगर हम ईमानदारी से पढ़ेंगे तो हम अपनी तैयारी को एक अच्छी दिशा और दशा दोनों दे सकते हैं। तो आज मैं सबसे पहले पाठ्यक्रम पर चर्चा करूंगी। पाठ्यक्रम पर चर्चा करने के उपरांत हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक का क्लास अपने चैनल के माध्यम से अपलोड करेंगे। अभी हम शुरुआत में धीरे धीरे चलेंगे, उसके बाद धीरे धीरे क्लास को और लंबी करते जाएंगे, क्योंकि जो बच्चे अभी पहली बार परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको एक साथ मटेरियल अगर मिल जाए तो वो अपनी तैयारी को अच्छा रूप नहीं दे सकते हैं। तो धीरे धीरे चलेंगे और चीज़ों को एकदम कंठस्थ करते हुए चलेंगे। मैं अपने चैनल के माध्यम से आशा करती हूँ उन संस्कृत विद्यार्थियों की उज्जवल भविष्य की जो कहीं ना कहीं शुल्क के अभाव में पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से ऐसे विद्यार्थियों की पूरी सहायता की जाएगी और उनको निश्चित मटेरियल भी उपलब्ध कराया जाएगा। आप हमारे चैनल के साथ आज ही जुड़िए। तो चलिए आज हम सबसे पहले पाठ्यक्रम पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक का वीडियो अपने चैनल पर डालेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे और आपका नोट्स भी धीरे धीरे तैयार होते जाएगा। 3 महीने में आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। कोशिश यही रहेगी कि 1 से 1.5 महीने में पूरा कोर्स जो है वो कवर कर दिया जाए, उसके बाद आपको सिर्फ रिवीजन ही करना रहेगा। और हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो पहले से ही उपलब्ध हैं टीजीटी के, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पाठ्यक्रम पर चर्चा कर लेते हैं। तो ये रहा आप सभी के समक्ष यूपी टीजीटी संस्कृत सिलेबस 2022, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, 23 एलनगंज प्रयागराज 211002। पाठ्यक्रम है प्रशिक्षित स्नातक, विषय संस्कृत, कोड 2। अब हम सबसे पहले पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे कि पाठ्यक्रम में क्या क्या है। देखिए, पाठ्यक्रम में है गद्य, पद्य एवं नाटक। इसमें आपको क्या करना है, अधोलिखित ग्रंथों के निर्धारित अंकों के आधार पर शब्दार्थ, सूक्तियाँ, शब्दों की व्याकरणात्मक टिप्पणी, चरित्र चित्रण तथा ग्रंथकर्ता का परिचय। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, आपको शब्दार्थ आना चाहिए, सूक्तियाँ आना चाहिए, शब्दों की व्याकरणात्मक टिप्पणियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, चरित्र चित्रण पूछे जाते हैं, ग्रंथकर्ता का परिचय पूछे जाते हैं। तो ये जितने भी ग्रंथ हैं, अभी मैं बारी बारी सबका नाम लूँगी। तो आपको क्या करना है, एक एक का सबसे पहले आपको ग्रंथकर्ता, जितने भी ग्रंथ हैं उनके एक एक ग्रंथकर्ता का परिचय एकदम बारीकी से पता होना चाहिए। फिर जो भी ग्रंथ है उसमें जो भी चरित्र हैं, उनमें से जो भी महत्वपूर्ण चरित्र हैं उनका आपको चरित्र चित्रण पूरा पता होना चाहिए। फिर जैसे जैसे सूक्तियाँ आएंगी
उसके जो श्लोक होंगे उन सब की व्याकरणात्मक टिप्पणी आपको पता होनी चाहिए। तो वो ग्रंथ कौन कौन से हैं, उनको एक एक ग्रंथ को लेकर ये जितना भी चीज़ दिया है, ग्रंथकर्ता का परिचय, चरित्र चित्रण, व्याकरणात्मक टिप्पणी, शब्दार्थ, सूक्तियाँ, आपको ऐसे ऐसे बारीकी से तैयारी करनी है, तभी आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि संस्कृत विषय का मेरिट बहुत ही हाई जा रहा है, तो आपको उसी के आधार पर तैयारी भी करनी होगी। तो देखिए, इसका सिलेबस बहुत ही छोटा है, अगर आप धीरे धीरे भी तैयारी करेंगे तो आप एक टाइम में 100% तैयारी कर ही लेंगे। तो सबसे पहले है कादम्बरी, इसमें आपको शुकनासोपदेश मात्र पढ़ना है। फिर है शिवराज विजयम, इसका प्रथम निश्वास पढ़ना है। फिर है किरातार्जुनियम, प्रथम सर्ग पढ़ना है। मेघदूतम में आपको संपूर्ण पढ़ना है। नीति शतकम भी संपूर्ण पढ़ना है। अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक पढ़ना है। उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक पढ़ना है। तो ये जितने भी ग्रंथ दिए हुआ है, इसमें आपको ग्रंथकर्ता का परिचय एकदम अच्छे से तैयार होना चाहिए, चरित्र चित्रण अच्छे से तैयार होना चाहिए, इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी जो भी आएगी शब्दों की वो आपको पता होनी चाहिए, सूक्तियाँ पता होना चाहिए। तो एक एक ग्रंथ को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। पहले हम बहुत ही सामान्य तरीके से सबका अध्ययन करेंगे, फिर धीरे धीरे कठिन की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि ये नियम भी कहता है कि सबसे पहले सरल फिर कठिन की ओर बढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले कठिन पढ़ लेंगे तो आप पढ़ाई से भागेंगे, तो धीरे धीरे बढ़ेंगे और तैयारी को अच्छी दिशा देंगे। तो ये आपके ग्रंथ थे, इतने ग्रंथ आपको पढ़ने हैं। कादम्बरी, शिवराज विजयम, किरातार्जुनियम, मेघदूतम, नीति शतकम, अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम। व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना है? व्याकरण में आपको डॉक्टर राम बाबू सक्सेना कृत संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के आधार पर आपको संधि पढ़ना है, समास पढ़ना है, कारक पढ़ना है एवं प्रत्याहार का परिचय पढ़ना है। ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग शब्दों का रूप पढ़ना है, जितने भी हैं। उसके बाद सर्व, यत, किम, युष्मद, ईदम, अस्मद, अयम सर्वनामों के रूप, इसको भी आपको तीनों लिंगों में पढ़ना है। फिर आपको 1 से 100 तक की संख्याओं के संस्कृत शब्दों का ज्ञान भी होना चाहिए। इसको बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी गलतियां जो है आपके उत्तर को गलत कर देती है। आपको लगता है यही सही है, तो इसको आपको रटना है, इसको आपको लिखना है, ताकि इस सब प्रश्न में कोई गलती ना हो। फिर हम भू, गम, पा, ये लब है, हन, दुह, दा, भी, दिव, जनि, तुद, रथ, प्रक्ष, ब्रू तथा चूर धातुओं के लट, लोट, लुट, लंग और विधिलिंग, यानी ये 5 में ही इसको याद करना है। तो इसको याद करना बहुत आसान है, मैं इसको बता दूंगी, इसको आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। फिर आपको संस्कृत सुभाषित एवं सूक्तियों का परिज्ञान, वाक्य परिवर्तन और अशुद्धि परिमार्जन पूछेगा। तो इसको आपको संस्कृत सुभाषित एवं सूक्तियों का परिज्ञान होना चाहिए कि सूक्ति कहाँ से ली गई है, किस ग्रंथ से ली गई है। फिर वाक्य परिवर्तन आपको आना चाहिए, अशुद्धि परिमार्जन भी आपको आना चाहिए। फिर है प्रशिक्षणात्मक संस्कृत प्रशिक्षण की दृष्टि से, प्रशिक्षणात्मक संस्कृत प्रशिक्षण की दृष्टि से आपको व्याकरण, अनुवाद, पद्य आदि की पाठन विधियों का सामान्य परिचय भी आना चाहिए। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ये आपका एक छोटा सा सिलेबस था। अगर आप सिलेबस को ध्यान में रख कर तैयारी करते हैं तो आप अपनी तैयारी को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। अब ये जो भी पाठ्यक्रम है, इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, अंक कितने मिलेंगे, इस पर भी यहीं पर चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो प्रश्नों की जो संख्या होगी वो टोटल होगी 125 प्रश्न। ठीक है, टोटल 125 प्रश्न होंगे।
अंक होगा 500 और समय होगा 2 घंटा। ठीक है, तो 125 प्रश्न, यानी कि एक प्रश्न जो है आपका 4 नंबर का होगा, 125 इंटू 4। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जितना भी सिलेबस है आपका जो हमने डिस्कस किया, इसको आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। अब इसी के आधार पे हम एक एक क्लास को लाएंगे। जैसे कादम्बरी है, तो कादम्बरी किसकी रचना है? महाकवि बाणभट्ट का। तो जैसा कि सिलेबस में आपने देखा कि यहाँ पे ग्रंथकर्ता का परिचय भी आपको प्राप्त होना चाहिए, मतलब अच्छे से आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग पहले जितने भी ग्रंथ हैं सबके ग्रंथकर्ता का परिचय एक एक क्लास में देखेंगे, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे और अपनी पूरी तैयारी को एक अच्छी दिशा देंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, इस तैयारी को एक निश्चित दिशा दीजिए। टोटल 125 प्रश्न हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को करना है तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा, क्योंकि यह इंटरव्यू नहीं है। टोटल 125 प्रश्न हैं, एक प्रश्न 4 अंक का है, टोटल 500 अंक का यहाँ पे प्रश्न पत्र होगा। समय दिया जाएगा 2 घंटा। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी समस्या है या कोई भी आपका सुझाव है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। पिछले टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में मैंने मैराथन प्रश्नोत्तरी डाली थी। ये जितने भी ग्रंथ हैं इन सब पे मैंने मैराथन प्रश्नोत्तरी अपने चैनल पे प्लेलिस्ट में टीजीटी में डाला है, आप जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।